भक्ति योग में मानस में नाम वंदना में आज प्रसंग है सगुण से नाम की श्रेष्ठता। सगुण भगवान क्या है? जो साक्षात सामने दिखते हैं, जो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, वो सगुण भगवान कहलाते हैं। ऊपर गोस्वामी जी ने नाम को निर्गुण स्वरूप से बड़ा बताया और अब अपने विचार के अनुसार सगुण राम से नाम को बड़ा बताते हैं। निर्गुण स्वरूप का उपक्रम करते हुए मोरे मत बड़ नाम दुहूते दोनों से बड़ा बताया और यहाँ बीच में निर्गुण स्वरूप का उपसंहार करते हुए कहते हैं निर्गुण ते यही भांत बड़ नाम प्रभाव अपार। इस प्रकार निर्गुण से नाम बड़ा बताया और यहाँ से आगे सगुण स्वरूप का उपक्रम करते हुए कहूँ नाम बड़ राम थे, सगुण से नाम को बड़ा बताते हैं। अब ध्यान देना, सगुण से बड़ा नाम को बताते हुए तुलसीदास जी महाराज पूरी रामायण का वर्णन करते हैं। राम जी ने क्या क्या किया और नाम महाराज ने क्या क्या किया, ऐसे दोनों की तुलना करते हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होय मुद मंगल वासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य रूप धारण किया, नाना प्रकार के कष्ट खुद सहे और संतों को सुखी किया। राम जी ने भक्तों के लिए शरीर धारण करके काम किया। जरा गहरा विचार करें, संत कभी दुखी होते हैं? वे सदा सुखी रहते हैं। सगुण भगवान के दर्शन करके वे विशेष प्रसन्न हो जाते हैं, यह बात तो कह सकते हैं। दूसरे भगवान ने खुद जाकर उनके यहाँ दर्शन दिए और आप खुद बन बन घूमे, नाना तरह के कष्ट सहे, परंतु नाम महाराज को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, किसी तरह का कष्ट सहन नहीं करना पड़ता। जहां हो वहीं बैठे बैठे नाम जपने से, राम 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 करने से सब प्रकार के मंगल हो जाते हैं, आनंद छा जाता है। भगवान एक शरीर धारण करके कितने जीवों को सुखी कर सकते हैं, परंतु नाम लेकर प्रत्येक जीव आनंद प्राप्त कर सकता है। नाम जब से अभक्त भक्त हो जाए, असाधु साधु हो जाए, दुष्ट सज्जन हो जाए, नाम महाराज को जोर पड़ता ही नहीं। बस इतनी सी शर्त है कि प्रेम सहित आदर सहित नाम जप करें। इस प्रकार नाम जप करने से मोद में मंगल में निवास हो जाए, उसके सदा के लिए मौज हो जाती है। नाम जपने वाले के किसी बात की कमी रहती नहीं। प्रश्न उठ सकता है कि फिर लोग क्यों दुखी हो रहे हैं? इस बात पर विश्वास नहीं करते इसलिए दुखी हो रहे हैं। सबका सब संसार नाम में विश्वास न करने के कारण मौत के चक्कर में पड़ा है। ऐश्वर्य दहाना पुरुषा धर्म सयास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनि। मौत से बढ़कर संसार में कोई दुख नहीं, जिसके आने पर उस दुख को सह नहीं सकते। इतना भयंकर दुख कि प्राण छूट जाते हैं। उस दुख के रास्ते में केवल दुखों का ही सामना करना पड़ता है। विश्वास न करने के कारण भगवान के नाम का जप करते नहीं, इसलिए मौत के रास्ते में सबका सब संसार जा रहा है। अगर प्रेम से विश्वास करके नाम जप किया जाए तो सबके सब आनंद में मगन हो जाएं। राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं राम एक तापस किए तारी। जब वे जनकपुरी जा रहे थे तो बीच में गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर रूप से पड़ी हुई थी। भगवान राम जी के चरण की रज लगने से उसका उद्धार हो गया। अब ध्यान देना, राम एक तापस किए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इस प्रकार एक एक शब्द में राम जी से नाम की श्रेष्ठता बताते हैं। सगुण राम जी ने केवल एक तापस स्त्री का उद्धार किया, गिनती में एक, और वह भी तपस्वी की स्त्री। तपस्वी का आधा अंग अशुद्ध होता ही थोड़ा ही होता है, उसको तार दिया, उसका उद्धार कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात की। परंतु नाम महाराज ने एक की नहीं, करोड़ों की तापस की नहीं, खलों की, दुष्टों की तथा स्त्री को नहीं, कुमति को सुधारा। कुमति सुधर जाए तो वह स्वयं दूसरों का उद्धार करने वाला, भला करने वाला बन जाता है। जो केवल अपना ही उद्धार नहीं कर सकता, वह दुनिया का उद्धार करने वाला संत बन जाता है। अब अहिल्या का उद्धार हो गया तो हमारे को क्या मिला? नाम जपने वाला हमारे को भी निहाल कर दे, इतनी महिमा है नाम जप की। मतलब है कि सगुण राम जी की अपेक्षा नाम बहुत बड़ा है। ऋषि हित राम सुकेतुक सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की, सहित दोष दुख दास दुरासा, गलई नाम जिम रवि निशी नासा। ऋषियों का
हित करने के लिए अर्थात विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करने के लिए उनके आश्रम में भगवान राम पधारे। वहां उन्होंने विश्वामित्र ऋषि के हित के लिए सुकेतु राज की लड़की ताड़का को मारा और उसके बेटे सहित उसकी सेना को नष्ट कर दिया। यह तो राम जी ने किया। अब नाम महाराज क्या करते हैं इसको बताते हैं कि भगवान के दास के सामने दुरासा रूपी ताड़का आ जाए तो राम राम करते ही ताड़का मर जाती है। भगवान नाम प्रेम पूर्वक लेने से सभी बुरी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। इस ताड़का के दो बेटे बताए हैं, दोष और दुख। दुरासा से ही दोष और दुख पैदा होते हैं। दुरासा भीतर से मिट जाती है तो न दोष बनता है न दुख होता है, अर्थात न पाप बनता है न ही पापों का फल दुख होता है। दुरासा मर जाए और इनके बेटे भी मर जाएं, फिर इनकी जो सेना है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड झूठ दंभ अभिमान आदि ये कई तरह के राक्षस हैं। राम राम करने से ये सेना भी सब की सब खत्म हो जाती है। ये नाम महाराज सबका नाश कर देते हैं। जैसे सूर्योदय होने से रात का नाम निशान नहीं रहता, रात्रि आती है तब सब जगह अंधेरा छा जाता है, बाहर और भीतर सब जगह अंधेरा ठसाठस भर जाता है, मानो इतना भर जाता है कि सुई भी भीतर नहीं जावे। सूर्योदय होते ही अंधेरे की जय राम जी की हो जाती है, यानी अंधेरा विदा हो जाता है। एक कहानी आती है, एक बार अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि महाराज सूर्य भगवान मेरे को टिकने नहीं देते, जिस देश में मैं जाता हूँ वहीं से भगा देते हैं, मैं कहाँ जाऊं, ऐसा बैर वे मुझसे रखते हैं। सूर्य से पूछा महाराज आप बेचारे अंधकार को क्यों दुख देते हैं? सूर्य ने कहा महाराज उम्र भर में मैंने उसको देखा ही नहीं, दुख देना तो दूर रहा, हमारा और उसका कैसा बैर है, अब देखें कैसे, वह सूर्य के सामने आता ही नहीं। ऐसे ही भगवान महाराज ने दोष दुख और दुरासा रूपी अंधेरे को देखा ही नहीं। नाम जहां आ जाता है वहां से ये बेचारे सब भाग जाते हैं। राम जी की अपेक्षा नाम महाराज ने कितना बड़ा काम किया। भंजऊ राम आप भव भापू भय भय भंजन नाम प्रतापू। विश्वामित्र ऋषि का यज्ञ पूरा करके राम जी जनकपुरी पहुंचे। राजा जनक के बड़ी आफत थी, हमारी कन्या का लगन हो जाए यह बड़ी चिंता थी। पुत्री के विवाह की चिंता माता पिता के रहती है। महाराज जनक ने धनुष यज्ञ रचा, इस धनुष को जो तोड़ देगा उसके साथ अपनी बेटी को ब्याह दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। बड़े बड़े बलवान राजा लोग आए, रावण बाणासुर आदि रात में आकर धनुष को उठाने का उद्योग करके हार चुके थे, इसलिए राजाओं के सामने उसको छूने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। यूं ही क्यों अपनी बेइज्जती कराओ मुफ्त में, यह टूटने वाला तो है नहीं। सबका घमंड दूर हो गया। महाराज जनक के बड़ी चिंता हो गई। वे कहते हैं कि यदि प्रण छोड़ देता हूं तो बड़ा दोष लगता है, प्रतिज्ञा भंग करना बड़ा पाप है, और यदि प्रण नहीं छोड़ता हूं तो कन्या कुंवारी रह जाती है, अब क्या करूं। ऐसी आफत जनक जी के आ गई। राम जी ने कृपा की, शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया। भगवान राम ने जाकर शंकर के चाप को तोड़ा, पर नाम महाराज को कहीं जाना नहीं पड़ता। इनका प्रताप ही ऐसा है कि वह संसार के जन्म मरण के भय को सर्वथा मिटा देता है। या राम जी के एक शंकर के चाप को तोड़ा, पर नाम महाराज का प्रताप ही हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों के भवबंधन को तोड़ देता है। नाम महाराज के प्रभाव से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिससे स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन आता है, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभव विष्णुवे। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। विवाह कराकर राम जी अयोध्या वापस आ गए। फिर उनको वनवास हुआ। राम जी के लिए कहा गया दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। दंडक वन को साफ था, इस कारण बालू बरस गई थी और जंगल सब सूख गया था। ऐसा सूखा जंगल था वह दंडक वन। भगवान राम जी के पधारने से वह हरा भरा हो गया, सुहावना हो गया, सबका सब जंगल बड़ा सुंदर हो गया। राम जी ने एक जंगल को हरा भरा कर दिया, पवित्र कर दिया, परंतु जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान राम ने अपने अनगिनत जनों के मन को पवित्र कर दिया। मन रूपी जंगल कितने सूखे पड़े हुए थे, जिनकी गिनती नहीं, इतने अमित मन पावन किए। ऐसे राम जी की अपेक्षा नाम जी कितने बड़े हुए। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। राम जी ने राक्षसों के समूह का नाश कर दिया। राक्षस बहुत मरे, पर सब नहीं मरे। राजगद्दी होने पर भी राक्षस रह गए, उनको मारने के लिए शत्रुघ्न जी को भेजना पड़ा।
कई आफत आई, परंतु नाम महाराज के लिए कहा गया कि नाम सकल कलि कलुष निकंदन। इन्होंने कलयुग के सारे पापों का नाश कर दिया, कोई पाप बाकी नहीं रहा, सबको नष्ट कर दिया। अब बोलो, खुद राम महाराज बड़े हैं कि नाम महाराज बड़े हैं? ऐसे राम जी के चरणों का शरण ले लो अपने, तो जिसे दूसरे किसी की आशा ही न हो, वह भगवान का प्यारा हो जाता है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। यदि कोई दूसरा सहारा रखता है तो उसको भगवान की तरफ से पूरा बल नहीं मिलता। भगवान पर पूरा विश्वास भरोसा न करके अपने को भगवान से जितना अलग रख लेता है, भगवान की उतनी चीज उसे नहीं मिलती। इसलिए दूसरे का सहारा छोड़ दें और उसके शरण हो जाएं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।